बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है, जहां अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। स्पेशल सीपी मेयर की मौजूदगी में कार्रवाई हो रही है। मौके पर बुलडोजर मंगवाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के 400 जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की हिंसा दोबारा से ना हो सके। तो देखिए, एमसीडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है दिल्ली के जहांगीरपुरी में। जहांगीरपुरी वही इलाका जहां हाल ही में हनुमान जयंती के दौरान किस तरह से देखिए विवाद भड़का था, और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। 5 आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही है। और इसी बीच देखिए एमसीडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है, जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर के साथ प्रशासन मौके पर मुस्तैद है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन मौके पर मुस्तैद है। और सुरक्षा के लिहाज से देखिए, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम जब आरोपियों की धरपकड़ के लिए पहुंची थी, तब भी पथराव की घटना सामने आई, जहां लोगों ने पथराव कर दिया था। और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन जब कार्रवाई के लिए पहुंचा है एमसीडी, इसके दौरान खासतौर से 400 जवान देखिए तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की हिंसा दोबारा से ना हो सके अधिकारियों के साथ। और इसके लिए मौके पर टीम मुस्तैद है। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है और कब्जा मुक्त कराए जा रही हैं देखिए जमीनें, और बुलडोजर लगातार चल रहा है। ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। किस तरह से जहांगीरपुरी में अब एमसीडी की बड़ी कार्रवाई एक तरीके से देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ हनुमान जयंती के मौके पर जिस तरह से हिंसा भड़की थी, उसके बाद से लगातार प्रशासन जो है वहां पर सक्रिय था। और इसी बीच देखिए एमसीडी की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है आज, जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है अतिक्रमण के खिलाफ। देखिए, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। और इससे पहले कि ये कार्रवाई शुरू हो, उससे पहले ही फ्लैग मार्च किया गया है पुलिस की तरफ से। और देखिए, प्रशासन के उच्च अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। स्पेशल सीपी मेयर की मौजूदगी में कार्रवाई हो रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना जहांगीरपुरी से ना सामने आए, जिस तरह की घटना हनुमान जयंती के दिन सामने आई थी। और ऐसी कोई घटना जो है दोबारा ना दोहराई जाए, इसके लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। और क्योंकि देखिए ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई है, इसमें सुरक्षा के लिहाज से 400 जवानों की तैनाती की मांग पहले ही एमसीडी की तरफ से की गई थी। और देखिए 400 जवान तैनात हैं, जिनकी मौजूदगी में जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और पहले से ही क्योंकि नोटिस दिया जाता है अतिक्रमण की कार्रवाई के खिलाफ, तो ऐसे में सचेत लोग वहां पर नजर आए, जहां पहले ही अपना सामान लोगों ने हटाना शुरू कर दिया था। और देखिए, अभी की अपडेट आपको फिलहाल की बता दें, जहां जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा है और लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वहां पर हो रही है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम वहां पर कर दिए गए हैं। निर्माण है, उन्हें ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर पहुंचे हैं। और ये तस्वीर जहांगीरपुरी की है। ये वो जगह है जहां पर 16 अप्रैल को दंगे हुए थे। उसके बाद फिर एमसीडी ने आज सुबह कार्रवाई शुरू की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अभी यथास्थिति बरकरार रखी जाए, लेकिन ऑर्डर अभी तक नहीं पहुंचा है एमसीडी के पास, और इसीलिए ये कार्रवाई जारी है। तो लगातार जहांगीरपुरी के तमाम इलाकों में कैसे बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर का एक्शन जारी है और हर बड़ी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, लेकिन अभी किसी भी तरह की कोई कॉपी नहीं मिली है, तो शायद इसी वजह से ये रोक नहीं लग रही है। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि यथास्थिति बनाए रखे। लेकिन कैसे ये बुलडोजर चल रहा है जहांगीरपुरी में, बुलडोजर का एक्शन, 9 बुलडोजर यहाँ पर मंगाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बनाए रखे। लेकिन यहाँ लगातार जो तमाम अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। एमसीडी को हालांकि नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया है, लेकिन यहाँ पर मौजूदा अगर हम बात करें स्थितियों की और उस इलाके की बात करें जहांगीरपुरी की, वहां पर किस तरह से बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मस्जिद का अवैध निर्माण वाला एरिया है जिसको तोड़ा जा रहा है।
मस्जिद पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जहां भी इस पूरे इलाके में अवैध निर्माण हुआ है वहां पर लगातार कैसे कार्रवाई हो रही है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये वो मस्जिद है जिसके बाहर पूरा उपद्रव शुरू हुआ था। यहीं पर उपद्रव की शुरुआत हुई थी जब अंसार ने आकर शोभा यात्रा में मौजूद लोगों से झड़प की, बातचीत हुई। उसके बाद ये पूरा उपद्रव हुआ और इसके जो अवैध अतिक्रमण है इस मस्जिद के आसपास के इलाके के जो अवैध अतिक्रमण है इस मस्जिद से लगी हुई जगह उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। यानी साफ है कि जितने अवैध निर्माण हैं जो भी बने हुए उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। एमसीडी की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। खुद मेयर इकबाल सिंह वहां पर मौजूद थे। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा ये अवैध निर्माण है और इसके लिए हमें किसी नोटिस की जरूरत नहीं है कि हम कोई नोटिस सर्व करें। जब उनसे सवाल किया गया कि बिना नोटिस के आप कैसे कर सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। यही वो जगह है जहां के तमाम वीडियो आपने देखे होंगे। यही वो जगह जहां से पूरे इस उपद्रव की शुरुआत हुई और यहाँ पर इस वक्त एमसीडी कार्रवाई कर रही है। नॉर्थ एमसीडी यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। ये मस्जिद के आसपास की वो जगह जहाँ पर अवैध निर्माण किया गया है, आसपास के इलाके को घेर लिया गया, उस जगह को तोड़ा जा रहा है। वहां पे जितनी भी अवैध निर्माण किए गए हैं, जो भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो अवैध हैं, जिनके लिए परमिशन नहीं है, जो लीगल नहीं है, जो नगर निगम की जमीन पर बने हुए हैं। यही बात इकबाल सिंह ने कही कि नगर निगम की जमीन पर ये निर्माण किए गए हैं और इन निर्माण को गिराने के लिए हमें किसी नोटिस को देने की जरूरत नहीं, नोटिस सर्व करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये निर्माण गिराए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं मस्जिद का आगे का ही एरिया है जिसको ढाया गया है। अवैध निर्माण ये बताया जा रहा है जिस पर बुलडोजर ने कार्रवाई की है। लेकिन इन सब के बीच इससे पहले जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे 50 मीटर के मस्जिद का एरिया है जहां पर तमाम चाहे आप कंक्रीट के स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए उस पर भी कार्रवाई की गई है। आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। पहला ठेला यहाँ पे तोड़ दिया गया। अब इसके साथ ही एक एक करके पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में ये कार्रवाई चलती रहेगी। इसके साथ ही साथ आप देखिए एक एक करके यहाँ पे जितनी भी चीजें जो सड़क पर हैं, एक जहाँ पे अगर हम कहें अवैध तरीके से सड़क पे मौजूद हैं, जो भी ऐसी चीजें होंगी उनको एक एक करके तोड़ दिया जाएगा। आप देखिए धूल का गुबार उठ रहा है यहाँ पे और ये कार्रवाई जो है अगर हम कहें तो कुल मिला के अभी शुरू हो गई है। 10:20 पर यह कार्रवाई शुरू हुई है और अब धीरे धीरे जो है पूरे इलाके में ये कार्रवाई चलती रहेगी। आप देखिए यहाँ पे जो ठेले खड़े थे उनका अब केवल मलबा बचा है, तोड़ दिया गया इनको और आपको आसपास धूल का गुबार जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। ये जो जेसीबी आई है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जब आई तभी से ही पूरे कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों ने एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया कि कहीं कुछ हो न जाए और इस जेसीबी को लेकर के मुख्य चौराहे तक आया गया जो कि कुशल चौराहा है, कुशल सिनेमा चौराहा इसे कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक दुकान आपको दिखेगी। अभी तक जो ठेला था वो पहिए वाला जो ठेला था वो लेकर के उसको हटाया जा सकता था, लेकिन ये एक दुकान है जिसको तोड़ दिया गया है। आप देखिए एक और दुकान पे जेसीबी चली। ऐसे ही करके आप देख सकते हैं जो भी सड़क के दायरे में चीजें आ रही हैं, ऐसी चीजें जो भी कि अपने दायरे से हट करके सड़क का घेराव कर रही थी, उन सारी चीजों को अब एक एक करके तोड़ा जा रहा है। आप देखिए ये जो दुकान है इसको भी तोड़ा गया। अब पहले ठेले एक साथ तोड़े गए, अब दुकान, और ऐसे ही करते करते जो भी चीजें मिलेंगी सब तोड़ दी जाएंगी। यहाँ के लोगों को यही डर था कि अगर हम खुद से सहयोग नहीं करते हैं तो हमारी जो चीजें, जो पक्की चीजें हैं वो भी टूट जाएंगी। इसीलिए लोगों ने खुद से ही सफाई करनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि जो कबाड़ था अगर खुद से बाहर नहीं लेकर के जा पाए, बेच नहीं पाए, तो इकट्ठा करके घरों में रख लिया। अब देखिए अनाउंस किया जा रहा है कि एक सुरक्षित दायरे में जाए और जेसीबी के आसपास न रहे, क्योंकि जैसे जैसे कार्रवाई चल रही है वैसे वैसे जो है वो धूल का गुबार उठ रहा है, यहाँ पे मलबा दिख रहा है।